स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स की। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास एक और टाइप आ जाती है जिस तरह हमने आयनिक सॉलिड्स देखा था, इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें हम कहते हैं हमारे पास एटम्स की हमारे पास पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, या जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन जो है वो क्रिस्टल में फिक्स्ड होती है, ऑर्डर्ड होती है। तो इसमें हम कोवेलेंट सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। अब कोवेलेंट सॉलिड्स इनके नाम से यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि किस तरह के सॉलिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कोवेलेंट मतलब यानी कि शेयरिंग वाला बॉन्ड बन रहा होता है, जिसमें दो एटम्स हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं सॉरी, दो एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स इस तरह से आ गए हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से आ गया। तो अब हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स किस तरह के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। इसमें हम अगर हम देखें तो एटम्स की हमने बात की ना कि एटम्स शेयरिंग कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनको हम इसको एक और नाम भी दिया जाता है और वो होता है एटॉमिक सॉलिड्स का। ठीक है, एटॉमिक सॉलिड्स। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे इनके इनके हमारे पास एटम्स के नेटवर्क्स आ जाते हैं, पूरे नेटवर्क्स पूरे जाल से आ जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स या हम इनको सिर्फ नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और किस तरह से इनके पूरे जाल से आ जाते हैं, पूरे नेटवर्क से आ जाते हैं, इसकी मिसाल हमारे पास कार्बन की आ जाएगी। ठीक है, अगर कार्बन के हम यहाँ पर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे। ठीक है, उनको ये दो एलोट्रॉप्स कार्बन के, जिनके चले यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि कौन कौन से। एक तो हमारे पास आ जाएगा डायमंड, कि डायमंड हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड होता है, किस तरह से होता है ये भी हम देखेंगे। और दूसरा हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट। ये इसके दो एलोट्रॉप्स है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है वो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स की अच्छी मिसाल है। इनके बारे में हम ये देखेंगे। अब देखें नेटवर्क ऑफ सॉलिड्स किस तरह से आ जाता है। यहाँ पे हमने कार्बन की मिसाल ली है, तो उसके अंदर हम इसके इमेज ले आते हैं डायमंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये डायमंड के लिए आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन के एटम्स ही एटम्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये कार्बन के एटम्स है, ये सारे भी आगे क्या है, ये कार्बन के एटम्स है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से शेयरिंग वाला बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड बना रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनके करीब एक और कार्बन आता है, यहाँ पर एक और कार्बन आएगा, वो अपना उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसी तरह एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक और कार्बन अपना इसके साथ शेयर करेगा, एक और कार्बन अपना इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो डायमंड में हमारे पास इस तरह की कुछ बॉन्डिंग आ जाती है। ये फर्दर आगे 3 और के साथ शेयर करेगा, ये 3 और के साथ, ये 3 और के साथ, इस तरह पूरा का पूरा नेटवर्क बनता चला जाता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर। अगर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक सॉलिड है क्योंकि एटम से मिलकर बना है, कोवेलेंट सॉलिड है क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि शेयरिंग वाले बॉन्ड आ रहे हैं, और नेटवर्क सॉलिड है क्योंकि नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो नेटवर्क्स आ रहे हैं, ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। लेकिन अगर हम जब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते, बल्कि क्या आ जाता है, हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास डायमंड का सॉरी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेफाइट को देखेंगे हम, इसके अंदर यहाँ पे चले, यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। ग्रेफाइट के अंदर देखिए हो क्या रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास जो ये यहाँ पर जिस तरह से मौजूद था इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, लेकिन इसको अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, किस तरह से चेंजिंग करेंगे ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हो ये रहा है कि एक यहाँ पर जो कार्बन है वो सॉरी एक जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, जो ब्लू वाला कार्बन है, इसकी ये हमारे सेंटर ऑफ अटेंशन है ना, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, बल्कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हम कह रहे हैं कि अभी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर बीच में मौजूद होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 मौजूद होते हैं। ठीक है, तीसरा ये सॉरी चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास डॉटेड ये जो हम लाइंस देख रहे हैं ना, एक्चुअली होता क्या है, ये जो पूरी लेयर्स आ रही है ना, इनको हम कहते हैं ग्राफीन की लेयर्स। ठीक है, ये ग्राफीन की सारी लेयर्स आ रही होती हैं। इसमें होता है कि एक कार्बन तीन और मजीद कार्बन के साथ अटैच्ड है। एक और बॉन्ड बन सकता है, लेकिन वो बॉन्ड वो बनाते नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को इसी तरह खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह लेयर्स आ गई, देखें इस तरह, बजाय इसके कि पूरे पूरे नेटवर्क्स आते हमारे पास लेयर्स आ गई। और इन लेयर्स में हम देखते हैं कि ये जो लेयर्स है ये आपस में जो है वो वीक फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमने डॉटेड लाइंस शो की है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाती हैं वीक
फोर्सेस, ठीक है, इनको हम कहते हैं वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इसकी इसकी इनकी वजह से हमारे पास ये लेयर्स जो है वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड आ गया, ठीक है। इसमें देखिए नेटवर्क तो इसमें भी है, पूरे पूरे एटम्स और एटम्स का है तो इसलिए एटॉमिक सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसलिए कोवेलेंट सॉलिड, और नेटवर्क ऑफ एटम्स है इसलिए नेटवर्क सॉलिड्स। लेकिन इसमें यहाँ पर यह आ गया कि ये हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम डायमंड की बात करें, लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो हमारे पास लेयर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये सॉरी लेयर्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड आ जाए, ठीक है। अब सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर इसके हम लेकर आते हैं, ये भी हमारे पास डायमंड की तरह होता है। डायमंड की तरह इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और कार्बन के जो है वो हमारे पास एटम्स आ जाते हैं। जिस तरह से यहीं पे अगर इसमें हम बात करें, यहाँ पर मैं क्या करूं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाए कि एक कार्बन है देन सिलिकॉन, एक कार्बन देन सिलिकॉन, एक कार्बन देन सिलिकॉन, इस तरह से ये अटैच्ड है, ठीक है। तो चलें इसको हम यही लिखे रहने देते हैं, सिर्फ डायमंड को ही लिखे रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देख लिया, कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड्स को हम कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसका यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि SiC, ठीक है, Si सिलिकॉन के लिए, C कार्बाइड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, जाइंट मॉलिक्यूल्स आगे, इसमें लेयर्स नहीं आ रही बल्कि जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। एटम्स हैं, सिलिकॉन और कार्बन के एटम्स हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, एटॉमिक सॉलिड है। और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेटवर्क्स आ रहे हैं इस वजह से ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास अगर ग्रेफाइट की तरह की ही हम एक और मिसाल ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं, हम लेंगे मिसाल बोरॉन नाइट्राइड की। बोरॉन नाइट्राइड ऑन द अदर हैंड क्या बनाता है, बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह ये लेयर्स बनाता है, जिस तरह ये हम लेयर्स देख रहे हैं। और बोरॉन नाइट्राइड के अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखे तो वो क्या होता है, बोरॉन नाइट्राइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है बी बोरॉन के लिए, एन नाइट्राइड के लिए बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। ये हमारे पास होता है बोरॉन नाइट्राइड। इस तरह से यहाँ पर हमने क्या देखे, हमने कोवेलेंट सॉलिड्स देखे। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनफैक्ट हमारे पास आ जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो शेयर करके बॉन्ड बनाकर, शेयरिंग का बॉन्ड बना के, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच होके नेटवर्क्स ऑफ एटम्स बनते हैं, ठीक है। और उससे हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। कुछ में ये होता है कि जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं नेटवर्क्स की वजह से कंटिन्यूअस होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ डायमंड में देखा, ठीक है, जिस तरह से हमने सिलिकॉन कार्बाइड में देखा। लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह के भी आ जाते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि शेयरिंग के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, लेकिन एटम्स जो है वो नेटवर्क्स तो बनाते हैं लेकिन उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिस तरह से हमने ग्रेफाइट का देखा और जिस तरह से हमने बोरॉन नाइट्राइड का देखा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कोवेलेंट सॉलिड्स।